भक्तों, चैत्र नवरात्रि में पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक काम ऐसा है जो आपको जरूर करना चाहिए। बिना किसी विशेष पूजा पाठ के भी आप इसका पूरा फल पा सकते हैं। नवरात्रि का यह समय है और अगर आपने व्रत नहीं रखा है या पूजा में व्यस्त नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। एक ऐसा काम है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। माता रानी की सौगंध, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में आकर बैठेंगी और फिर बाकी सब कुछ आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। काम या ऑफिस की व्यस्तता के कारण कभी कभी हम माता रानी को समय नहीं दे पाते, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नवरात्रि में पूजा या व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी चिंता नहीं, बस एक खास काम आपको जरूर करना है। नवरात्रि में जितने लोग पूजा पाठ करते हैं उनसे भी आपको अधिक फल मिलेगा। माता रानी पूजा पाठ से नहीं बल्कि दिल से चाहने से प्रसन्न होती हैं। किसी गरीब की मदद करना, किसी पशु पक्षी की सहायता करना, यही माता रानी को खुश करता है। इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वह बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हम अपने चैनल प्राचीन ज्ञान धारा का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण करना है, इसीलिए हम आपको ऐसी अच्छी जानकारी देते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानें, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य है जिससे बिना व्रत, बिना पूजा या बिना कन्या भोज के भी सारे फल मिल सकते हैं। मैं आपको प्रमाणित और शास्त्रों के अनुसार सही जानकारी दूंगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे, उनके जीवन में कभी कोई दुख न आए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, एक कथा के अनुसार भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना तो किसी कवच की जरूरत है, न किसी बड़े अनुष्ठान की, न पूजा पाठ की आवश्यकता है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद मिले, आपकी अधूरी मनोकामना पूरी हो या फिर किसी भी प्रकार के दोष जैसे कि सरकारी नौकरी, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबी का दोष सब दूर हो जाएं, तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं, किसी कारणवश उन्हें समय नहीं मिल पाया है या उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, उनके लिए भी यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करें। इससे आपको पूर्ण रूप से नव दुर्गा माता के पूजा पाठ और व्रत से मिलने वाले फल मिल जाते हैं। यदि आप एक दिन नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से बैठकर सिर्फ जाप कर लें तो आपको पूरा फल प्राप्त हो जाता है। मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कन्या पूजन का क्या फायदा होता है। माता रानी के स्कंद पुराण और देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि माता रानी पूजा पाठ से जितनी प्रसन्न होती हैं उतनी कन्या भोजन कराने से होती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि के समय ये साक्षात नव दुर्गा का रूप हो जाती है। कन्या पूजन के बारे में मैं विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि कन्या पूजन कैसे करें और क्या मुहूर्त है। दोस्तों, दूसरी जानकारी जो मैं दे रहा हूं वह आपके जीवन में खुशियां लाएगी और आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगी, क्योंकि हम आपको बहुत सरल और साधारण विधियां बताते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण हो सके। मित्रों, चैत्र नवरात्रि में इस बार दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई है, जैसा हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्णित है। और मान्यता है कि अगर नवरात्रि के समय माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होता है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे जीवन सुखमय हो जाता है, भक्तों को भक्ति का पूरा लाभ मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। दुर्गा माता भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देती है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में जौ का क्या करें, अखंड दीपक की बाती का क्या करें और जो तेल बच जाता है अखंड ज्योत में उसका क्या करें। हम यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि कब समाप्त होंगे और 2025 में नवमी पूजन कब होगा। साथ ही हरे भरे जौ का क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हे दुर्गा माता, जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करेंगे उनके जीवन की गरीबी और परेशानियां दूर हो जाएं। भक्तों, यह वीडियो हम फिर से बना रहे हैं ताकि आप बाद में गलती से न करें। मतलब नवरात्रि के बाद जो चावल, जौ, दीपक की बत्तियां और जो भी सामग्री हमने नवरात्रि के समय चढ़ाई है उसे क्या करना चाहिए। यदि इन सभी चीजों को आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे तो इसके फायदे नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम
आपको फिर से जानकारी दे रहे हैं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन चीजों का क्या करना चाहिए। और अंत में एक जानकारी, नवरात्रि समाप्त होने से पहले अगर आप यह विशेष चीज अपने घर में लाते हैं तो आपकी कुंडली के सारे दोष दूर हो जाएंगे। माता रानी आपके घर की रक्षा करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप यह चीज अपने घर में लाएंगे तो माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो बाद में आप गरीब के गरीब ही रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में एक बहुत ही पावरफुल चीज बताने वाला हूँ। भक्तों, जरूरी नहीं है कि आप नवरात्रि के पहले दिन ही इसे खरीद कर लाएं। आप चाहें तो किसी भी दिन चैत्र नवरात्रि के दौरान इसे खरीद सकते हैं और अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इससे आपकी दिन प्रतिदिन की तरक्की होगी। साथ ही नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी भी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपके घर में धन ना बरसे तो मुझे बताना। यह चीज हम भी चैत्र नवरात्रि में अपने घर लाते हैं और हमने सोचा कि हमारे सभी दर्शकों को भी माता रानी से जुड़ी कुछ चीजें बताएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके और माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। भक्तों, जानिए, उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि में माता रानी की सेविका हमारे घर के द्वार पर 9 दिनों तक आती है। हम कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं, माता रानी को कौन सा भोग चढ़ा रहे हैं, यह सारी जानकारी माता रानी को उनकी सेविका देती है। इसलिए नवरात्रि में हमें सोना नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान हमें भूलकर भी शराब और अन्य तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज जैसी चीजों का परित्याग कर देना चाहिए। तो भक्तों, नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम घर में खरीद कर लाएं जिससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो, यह सारी जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि नवरात्रि में हमें कौन सी चीज लानी चाहिए। उससे पहले अगर आप प्राचीन ज्ञान धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आप में से बहुत से लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, खासकर 4 धाम की यात्रा पर। लाख प्रयास करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो नवरात्रि के समय में एक ध्वजा घर लाकर माता रानी को समर्पित करें। नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें। इतना करने के बाद आपकी विदेश यात्रा या 4 धाम यात्रा मंगलमय हो जाएगी। भक्तों, अब बात करते हैं आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के बारे में। अगर आप आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के समय चांदी की कोई भी वस्तु लाकर देवी माता को समर्पित करें। नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री लाकर माता रानी को समर्पित करने के बाद 10वें दिन उसे गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में रखें। आप चाहें तो 5 चावल और 5 गोमती चक्र साथ में रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की डिब्बी नहीं है तो इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने धन तिजोरी में उत्तर दिशा में रखें। इस उपाय से आपके घर में धन आने जाने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। घर चाहते हैं, यानी जिनका घर नहीं है और वे चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका घर हो जाए। देखिए भक्तों, इस उपाय से हम कई लोगों को घर दिला चुके हैं। तो करना क्या है? चैत्र नवरात्रि में मिट्टी का एक छोटा सा घर खरीद कर लाएं। मिट्टी का यह छोटा सा घर आप स्वयं भी घर पर बना सकते हैं। इसे बनाकर माता रानी को समर्पित करें। नवरात्रि के बाद कुछ दिनों में आपकी यह मनोकामना पूरी होगी और आप अपना घर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, लालच मत रखें, क्योंकि लालच बुरी बला है। बस चुपचाप माता रानी को घर भेंट कर दें और सच्ची भक्ति और आराधना में लग जाएं। अगर आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो 3 नारियल लाकर घर में रखें और नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर चढ़ा दें। फिर देखिए आपकी पदोन्नति हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी और घर में धन से भर जाएगा। अगर आप चाहें तो मौली धागा भी खरीद सकते हैं। 9 गांठ लगाकर इस धागे को नवदुर्गा का ध्यान करते हुए और 9 प्रकार की मनोकामनाएं बोलते हुए माता रानी को समर्पित कर दें। इससे आपकी 9 प्रकार की इच्छाएं पूरी होंगी और माता रानी प्रसन्न होंगी। आप चाहें तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे घर में धन स्मृति बढ़ती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखें, इस तस्वीर को आपको उत्तर दिशा में लगाना है। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के किसी भी दिन 16 श्रृंगार खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति 16 श्रृंगार चढ़ाता है उसके पारिवारिक जीवन की अशांति समाप्त हो जाती है। अगर पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो तो वह भी दूर हो जाती है। आप नवरात्रि में चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं। मोर पंख भी घर में लाकर स्थापित करें, क्योंकि यह मां
सरस्वती का प्रिय है। इससे घर के विद्यार्थियों की पढ़ाई और बुद्धि का विकास होता है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ भी घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। चांदी का कछुआ घर में सुख, शांति, वैभव और धन संपत्ति की वृद्धि करता है। माता रानी की सेविका घर में देखती है कि भक्त ने उनके लिए क्या क्या लाया है। नवरात्रि में कुछ न कुछ घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। आप चांदी का कमल भी घर में ला सकते हैं या फिर इसे नवदुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। कमल की जितनी पंखुड़ियां होंगी उतने ही धन के रास्ते खुलेंगे। अगर आप चाहें तो घर में त्रिशूल भी खरीद कर ला सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो शत्रु से परेशान रहते हैं। आपके शत्रु अब आपको परेशान नहीं करेंगे और उनका ही विनाश होगा। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र और शुभ दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित माना जाता है। इन कार्यों को करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी एवं माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती जिसे हमें चैत्र नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए वह है मांस और मदिरा का सेवन। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस और मदिरा का सेवन करता है तो वह 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है और ऐसी स्थिति में वह आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि पर महिलाओं और पुरुषों को घर में तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात, चैत्र नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो स्त्री का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप स्त्री में माना जाता है। यदि आप चैत्र नवरात्रि पर किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए चैत्र नवरात्रि पर पति पत्नी को एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार और मदिरा का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। मांस और मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं। दूसरी बात, चैत्र नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यह तामसिक गुणों से जुड़ा होता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। तीसरी बात, चैत्र नवरात्रि के दिन देर तक न सोएं। चैत्र नवरात्रि का दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन होता है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जाग कर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जबकि 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। 10 दिनों के नवरात्रि को विशेष रूप से शुभ माना गया है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन विशेष महत्व रखता है। कन्या पूजन से माँ हमें वरदान देती हैं और हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर देती हैं। कन्याओं का स्वागत कैसे करें? जब कन्या आपके घर आए तो उनके पैरों को दूध और पानी से धोकर उन्हें सम्मान दें। फिर उन्हें किसी साफ जगह पर बैठाकर उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। भोजन में कन्याओं को खीर, पूरी, हलवा, चना और आलू की सब्जी जरूर दें। ध्यान रखें, उनके थाली में कभी 3 पूरियां न रखें क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। हमेशा घर का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही उन्हें खिलाएं। बाहरी पैकेट वाले चिप्स या कुरकुरे जो लहसुन और प्याज से बने होते हैं उन्हें न दें। ये व्रत को खंडित कर सकते हैं और माता रानी को नाराज कर सकते हैं। कन्याओं को हमेशा दक्षिणा के रूप में उपहार दें ताकि आपके घर में समृद्धि बनी रहे। उनका आदर करें और उन्हें सुंदर उपहार दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।